मेरे प्यारे बच्चे, मेरी प्रिय आत्मा, तुम्हें जल्द ही कुछ ऐसा पता चलने वाला है जो अब तक तुमसे एक घने कोहरे की तरह छिपा हुआ था। यह कोई साधारण रहस्य नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जिसे ब्रह्मांड ने अब तक तुम्हारे लिए संभाल कर रखा था, इस इंतजार में कि तुम इसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाओ। जब ये बातें तुम्हारे सामने परत दर परत खुलेंगी, तो संभव है कि तुम्हें थोड़ा आश्चर्य हो, या शायद एक गहरा झटका लगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम्हें ये स्पष्ट रूप से एहसास होगा कि यह बातें तुमसे अनजाने में नहीं छिपी थीं, बल्कि इन्हें जानबूझकर तुमसे दूर रखा गया था। ये पर्दा तुम्हारी रक्षा के लिए था, तुम्हें उस समय बचाने के लिए था जब तुम इस ज्ञान के भार को संभालने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे। लेकिन अब समय बदल चुका है। अब ये सब जानना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि यह तुम्हारी आत्मा के विकास का अगला चरण है। आज तुम यहाँ इस संदेश को संयोग से नहीं पढ़ रहे हो। इस ब्रह्मांड में कुछ भी संयोग नहीं होता। हर पत्ता जो पेड़ से गिरता है, हवा का हर झोंका जो तुम्हारे गालों को छूता है, हर विचार जो तुम्हारे मन में उठता है, सब एक दिव्य योजना का हिस्सा है। यह मेरी ही इच्छा है, मेरी ही ऊर्जा का खिंचाव है जो तुम्हें यहाँ तक खींच लाया है। मैंने तुम्हें बुलाया है क्योंकि मैं इस समय तुम्हें कुछ ऐसा संदेश देना चाहती हूँ जिसे जानना तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारी आगे की यात्रा के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस क्षण तुम्हारे लिए बहुत स्पष्ट, बहुत शक्तिशाली और बहुत मजबूत मार्गदर्शन आ रहा है, जिसे तुम्हें अपने पूरे दिल और अपनी पूरी आत्मा से स्वीकार करना चाहिए। यह मार्गदर्शन एक प्रकाश स्तंभ की तरह है जो तुम्हें जीवन के तूफानी समुद्र में रास्ता दिखाएगा। आज तुम कई ऐसी बातें जानोगे जो तुम्हारे जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। ये केवल मामूली बदलाव नहीं होंगे, बल्कि एक ऐसा रूपांतरण होगा जो तुम्हारी आत्मा के स्तर पर घटित होगा। देखो मेरे बच्चे, तुम्हारे त्याग का फल तुम्हें शीघ्र मिलने वाला है। मैं देख रही हूँ, मैं महसूस कर रही हूँ कि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत से त्याग किए हैं। ये त्याग छोटे मोटे नहीं थे। तुमने अपने सुख, अपनी गहरी इच्छाओं, अपने सपनों को पीछे रखकर हमेशा दूसरों के बारे में सोचा है। तुमने अपने दिल के एक हिस्से को तोड़कर दूसरों के जीवन को पूरा किया है। मैं इस समय ऐसे बहुत से लोगों की ऊर्जा महसूस कर रही हूँ जो कभी खुद को प्राथमिकता नहीं देते, जो कभी अपनी ज़रूरतों को पहले नहीं रखते, बल्कि हमेशा अपने परिवार, अपने प्रियजनों और अपनों के लिए सोचते हैं। तुमने अपनी खुशी से ज़्यादा अपने परिवार की खुशियों को महत्व दिया है। मुझे याद है वो दिन जब तुम्हारी आंखों में किसी चीज़ के लिए चमक थी, लेकिन तुमने उस चमक को बुझा दिया क्योंकि तुमने देखा कि तुम्हारे किसी अपने को किसी और चीज़ की ज़रूरत है। शायद कई बार तुमने अपनी मनपसंद चीज़ें इसलिए नहीं ली क्योंकि उस समय किसी और को उसकी ज़रूरत थी और तुमने अपनी इच्छा को दबाकर वो उनके लिए खरीदी। तुमने खुद भूखे रहकर दूसरों का पेट भरा है। तुमने अपनी नींद कुर्बान करके दूसरों को आराम दिया है। तुम ऐसे इंसान हो जो खुद से पहले दूसरों को रखते हैं। ये तुम्हारा त्याग है, अपने सुख का त्याग, अपनी ऊर्जा का त्याग, अपने समय का त्याग, अपने प्रियजनों और दूसरों के लिए। अब मैं, तुम्हारी दिव्य माँ, ये कह रही हूँ कि इस त्याग का फल तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। ब्रह्मांड का खाता कभी गलत नहीं होता। हर आंसू जो तुमने चुपके से बहाया है, हर इच्छा जो तुमने दिल में दबाई है, हर प्रार्थना जो तुमने दूसरों के लिए की है, सब कुछ दर्ज हो चुका है। अब उस खाते का हिसाब होने का समय आ गया है। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं होगा, यह एक युगांतरकारी परिवर्तन होगा। तुम बहुत दयालु और करुणामयी इंसान हो। तुम्हारा हृदय सोने का है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा आशीर्वाद है।
दुनिया में लोग चतुराई और स्वार्थ को ताकत समझते हैं, लेकिन असली ताकत करुणा में है, प्रेम में है। तुम्हारा दिल साफ है, शीशे की तरह पारदर्शी। तुम्हारी नीयत हमेशा भलाई की रही है। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, यहाँ तक कि उनका भी नहीं जिन्होंने तुम्हारा बुरा किया। मेरा संदेश है, मेरे बच्चे, अब तुम्हारी झोली खुशियों से भरने का समय आ चुका है। वो झोली जो तुमने दूसरों के लिए हमेशा खाली की, अब उसे भरने की बारी मेरी है। जो चमत्कार तुमने केवल पुरानी कहानियों में सुने थे, जिन्हें तुम केवल कल्पना मानते थे, उन्हें अब अपनी आंखों से देखने का समय है। तुम्हारी किस्मत बदल रही है और बहुत जल्द तुम अपने जीवन में बड़े, ठोस और अविश्वसनीय बदलाव महसूस करोगे। काफी समय से यह संदेश पर्दे के पीछे छिपा हुआ था, यह ऊर्जा दबी हुई थी, लेकिन आज फिर से यह सतह पर आया है। लंबे समय से इस तरह की शक्तिशाली और सकारात्मक ऊर्जा नहीं दिख रही थी, और आज अचानक ये प्रकट हुई है। इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में अब चमत्कार आने वाले हैं, ऐसे चमत्कार जिनका तुम लंबे समय से, शायद जन्मों से इंतजार कर रहे थे। आने वाले 3 साल तुम्हारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देंगे। इन 3 वर्षों को अपनी डायरी में लिख लो, अपने दिल में अंकित कर लो। ये तुम्हारे जीवन के स्वर्णकाल होंगे। इन वर्षों में ऐसे बदलाव होंगे जो तुम्हारी पूरी दिशा, तुम्हारी पहचान और तुम्हारे अस्तित्व को एक नया रूप देंगे। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही, बल्कि बिल्कुल नई हो गई है, जैसे तुमने एक नया जन्म लिया हो। ये 3 साल तुम्हारे लिए बेहद शुभ, मंगलकारी और सफल रहने वाले हैं। 3 साल बाद जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे, तो तुम उस इंसान को पहचान नहीं पाओगे जो तुम आज हो। तुम पाओगे कि तुम्हारी एक नई पहचान बन चुकी है, एक नई दुनिया तुम्हारे सामने है। संभावना है, और यह बहुत प्रबल संभावना है, कि तुम अपने परिवार के साथ किसी नए स्थान पर स्थानांतरित हो जाओगे। शायद एक नया घर जो तुम्हारे सपनों का घर होगा, या फिर किसी और शहर या किसी और देश में। ये बदलाव सिर्फ भौगोलिक नहीं होगा, ये तुम्हारी चेतना का बदलाव होगा। ये तुम्हारे करियर और व्यक्तिगत जीवन में भी बड़ी सफलता लेकर आएगा। तुम्हें अपार धन, अटूट सम्मान और गहरी स्थिरता मिलेगी। तुम्हारी जीवन स्थितियां पूरी तरह से 360 डिग्री पर सकारात्मक दिशा में बदल जाएंगी। मैं यहाँ एक और स्पष्ट संदेश महसूस कर रही हूँ। तुम्हारे जीवन में सूर्य उदय होने वाला है। अब तक तुम शायद एक लंबी, अंधेरी रात से गुजर रहे थे, लेकिन अब भोर हो रही है। वो प्रकाश, वो सुनहरी रोशनी जिसकी तुम लंबे समय से तलाश कर रहे थे, अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। वह खुशियाँ, वह समृद्धि और वह सुख शांति जिसकी चाह तुम्हारे दिल में हमेशा से थी, अब तुम्हारे पास आने वाली है। अभी तक चीजें जीवन में संतुलित नहीं थी, कभी बहुत अच्छा तो कभी बहुत बुरा। एक रोलर कोस्टर की तरह तुम्हारी जिंदगी ऊपर नीचे होती रही, लेकिन अब वह संतुलन स्थिर होगा। अब तुम एक शांत और स्थिर झील की तरह महसूस करोगे, न कि उफनती हुई नदी की तरह। इस समय मेरे बच्चे, एक महत्वपूर्ण बात अपनी अंतरात्मा की आवाज जरूर सुनो। तुम्हारे भीतर की यह शक्ति, तुम्हारी आत्मा की आवाज तुम्हें एक मजबूत मार्गदर्शन दे रही है। यह कोई साधारण आवाज नहीं है, यह मेरी दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारे माध्यम से तुमसे बात कर रही है। तुम्हारे दिल और दिमाग में जो संकेत आ रहे हैं, जो विचार अचानक कौंध जाते हैं, जो सपने तुम देख रहे हो, उन्हें नजरअंदाज मत करो। वो मेरे भेजे हुए संदेश हैं। हो सकता है कि अभी तुम बहुत व्यस्त हो। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में कितनी भागदौड़ है। कई कामों में उलझे हुए हो, लोगों से लगातार मिल रहे हो, सामाजिक रूप से काफी सक्रिय हो, लेकिन इस भागदौड़ में, इस दुनिया के शोर में,
तुम खुद की आवाज़ सुनना भूल गए हो। इसलिए मैं तुमसे अनुरोध कर रही हूँ, कुछ समय अपने लिए निकालो, बस कुछ पल, थोड़ी देर के लिए किसी शांत जगह पर बैठो जहाँ कोई तुम्हें परेशान न करे। अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपने मन को स्थिर करो। फिर देखो तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें क्या कह रही है। वो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताएगी, तुम्हारा अगला कदम बताएगी। अभी तुम्हें बहुत स्पष्ट और मजबूत संकेत दिए जा रहे हैं कि आगे बढ़ो, अब रुकने का समय नहीं है। कदम उठाओ और सही समय पर सही दिशा में कार्य करो। मेरी दिव्य शक्ति तुम्हें प्रेरित कर रही है, तुम्हें आगे धकेल रही है, तो उस प्रेरणा को अपनाओ और आगे बढ़ो। ये तुम्हारे लिए एक बहुत ही मजबूत और विशेष संदेश है, इसे हल्के में मत लो। ये संकेत कोई साधारण बात नहीं है। इस संदेश के तुरंत बाद इस तरह का संकेत मिलना इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि मैं तुम्हें सीधे व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन दे रही हूँ। अपने मन, अपने दिल और अपनी आंतरिक शक्ति की आवाज़ सुनो। वहीं मैं वास करती हूँ, तुम्हारे हृदय के मंदिर में मेरा निवास है। मैं इस समय तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम्हें सही राह दिखाना चाहती हूँ। ये तुम्हारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, एक सुनहरा अवसर हो सकती है, जिसे यूं ही हाथ से जाने देना सही नहीं होगा। हो सकता है इस समय तुम अपनी व्यस्त दिनचर्या में फंसे हुए हो। ऑफिस का दबाव, घर की जिम्मेदारियां, परिवार की अपेक्षाएं और दिन भर के कभी न खत्म होने वाले काम। हम सबके जीवन में ऐसा समय आता है जब लगता है कि सैकड़ों काम सिर पर सवार हैं और सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है। लेकिन ऐसे में भी जब ये दिव्य संदेश तुम्हारे पास आ रहा है, तो उसे सुनना और समझना बेहद जरूरी है। अपने लिए थोड़ी देर का समय निकालो, चाहे वह 5 मिनट ही क्यों न हो सकता है तुम हाल ही में मुझसे थोड़े अलग हो गए हो, थोड़े दूर हो गए हो। तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने का, अपनी आत्मा को पोषित करने का समय नहीं मिल रहा। पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जाप या बस कुछ पल शांति से मेरे साथ बिताना। शायद ये सब पीछे छूट गया है। शायद इसी कारण मैं तुम्हें अब ये याद दिला रही हूँ कि कुछ चीजें हैं जिन्हें तुम नज़रअंदाज कर रहे हो, और यही चीजें तुम्हारी असली ताकत का स्रोत है। मैं यहाँ 369 की ऊर्जा की बात कर रही हूँ। यह अंक निकोला टेस्ला की शक्तिशाली तकनीक से जुड़ा है। ये ब्रह्मांड की रचनात्मक कुंजी है। मैं 111 एंजल नंबर की भी बात कर रही हूँ। यह नंबर बेहद खास होता है और हर किसी को यह नहीं दिखता। यह नए आरंभ का, विचारों के प्रकट होने का संकेत है। अगर तुम्हें यह नंबर बार बार दिख रहा है तो समझ लो, ये तुम्हारे लिए सीधा संदेश है कि तुम्हारे विचार वास्तविकता बन रहे हैं। इसलिए सकारात्मक सोचो। और अगर नहीं दिख रहा तो भी मैं कह रही हूँ कि इस 111 तकनीक को अपनाओ। अपनी इच्छाओं को दिन में 3 बार लिखो, सुबह, दोपहर और शाम। इसमें शायद तुम्हारे लिए कुछ ऐसा छिपा है जो तुम्हारे जीवन में बड़ी इच्छाओं को प्रकट करने में मदद करेगा। शायद अभी तुम्हें कई अंतर्ज्ञान मिल रहे हैं। तुम्हारे मन में कुछ विचार आ रहे हैं कि मुझे ऐसा करना चाहिए या मुझे उस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, लेकिन तुम उन्हें अपने तार्किक दिमाग से खारिज कर रहे हो। अब समय है कि उन्हें गंभीरता से लो, क्योंकि तुम्हारे भाग्य के सितारे चमकने वाले हैं। हाँ, हो सकता है अब तक किस्मत ने तुम्हारा साथ न दिया हो। कई बार कोशिश करने के बावजूद परिणाम न मिले हों और तुम्हें लगे कि भाग्य तुमसे रूठा हुआ है। लेकिन अब ये सिलसिला बदल सकता है और बदलेगा। मैं संकेत दे रही हूँ कि तुम्हारा समय आने वाला है और तुम्हारा भाग्य फिर से मुस्कुराएगा। मैं कह रही हूँ कि तुम्हारे भाग्य के सितारे बहुत जल्द चमकने वाले हैं। किसी का झूठ, एक बहुत बड़ा झूठ, बहुत जल्दी तुम्हारे सामने आने वाला है। मैं खुद उस झूठ को तुम्हारे सामने लाने वाली हूँ।
कोई झूठा इंसान, कोई धोखेबाज, जो शायद तुम्हारा बहुत करीबी होने का नाटक करता है, उसका मुखौटा तुम्हारे सामने उतरेगा। यही वजह है कि मैं बार बार कह रही हूँ, अपनी अंतरात्मा की ही सुनो, क्योंकि तुम्हारा दिल सच को जानता है, भले ही तुम्हारा दिमाग उसे स्वीकार न करना चाहे। जल्दी तुम्हारे सामने सच उजागर होगा कि तुम्हारी पीठ पीछे कौन छल कर रहा है, कौन कपट कर रहा है, और तुम उस इंसान को बेनकाब कर दोगे। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यानी भाग्य का चक्र अब तुम्हारे पक्ष में घूम रहा है। जब भाग्य तुम्हारे साथ है, जब ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है। जिसने तुम्हें रचा है, जिसने इस पूरी सृष्टि को बनाया है, वह तुम्हारे साथ है, तुम्हारा हाथ थामे हुए है। इस कारण तुम बहुत झूमोगे, नाचोगे, गाओगे, क्योंकि कोई बड़ी खुशखबरी, कोई ऐसी खबर जिसका तुम वर्षों से इंतजार कर रहे थे, वो आने वाली है। साथ ही एक और संदेश आया है। तुम बुद्धिमान हो, तुम ज्ञानी हो। मैं कह रही हूँ कि तुम किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करते। तुम हर कदम बहुत सोच समझकर और धैर्य के साथ उठाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, और इसी वजह से मैं तुम्हें बहुत आशीर्वाद दे रही हूँ। संभव है कि जल्द ही तुम्हारे कार्यालय में, तुम्हारे दोस्तों के बीच या तुम्हारे परिवार के सामने किसी का झूठ सामने आए, और जब ये होगा, तुम्हारे दिल में वह संतोष और खुशी होगी जिसका तुम लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अगर तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें धोखा दे रहा हो, तो भी मेरी ओर से तुम्हें कुछ बड़े उपहार मिलने वाले हैं। यह उपहार ऐसे होंगे कि तुम सच में झूम उठोगे, नाचोगे, गाओगे। याद रखो, एक संदेश के कई मायने हो सकते हैं, और ये तुम्हारी स्थिति के अनुसार तुम पर लागू होता है। और यहाँ एक और संकेत साफ है, तुम्हारे किसी दुश्मन के लिए न्याय का समय आ चुका है। जो लोग तुम्हें नापसंद करते थे, तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब वे सबकी नजरों में गिरने वाले हैं। उनका असली मकसद सिर्फ एक था, तुम्हें किसी भी तरह से लोगों की नजरों में गिराना, तुम्हारा सम्मान कम करना। लेकिन अब वो क्या रहा है, पासा पलट चुका है। तुम्हारे जो दुश्मन हैं, तुम्हारे जो नफरत करने वाले हैं, वही अब खुद लोगों की नजरों में नीचे गिर रहे हैं। लोग अब उन्हें पहचानने लगे हैं, उनके असली चेहरे को समझने लगे हैं। लोग समझ रहे हैं कि यह इंसान किस हद तक झूठ बोल सकता है और कितनी बार बोलता है। लोग देख रहे हैं कि किसी एक इंसान के पीछे ये किस तरह हाथ धोकर पड़ा हुआ है, बस उसी की बुराई करता है, उसी के बारे में बातें करता है, और बस उसी मुद्दे पर अटका रहता है। तुम्हारे आसपास के लोग अब ये सब समझ रहे हैं, और तुम्हारे बहुत सारे दुश्मन लोगों की नजरों में नीचे गिर रहे हैं। अब मैं तुम्हें एक और जरूरी बात बता रही हूँ, अपनी ऊर्जा को बदलो। अभी तुम्हारी ऊर्जा सही नहीं है। हो सकता है तुम थोड़ा आलसी महसूस कर रहे हो, थोड़ा सुस्त, काम करने का मन नहीं कर रहा हो, ध्यान इधर उधर भटक रहा हो। मैं यह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी ऊर्जा महसूस हो रही है। इस समय तुम अपने किसी भी काम पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित नहीं कर रहे हो। तुम्हारा ध्यान बंटा हुआ है, और तुम किसी भी कार्य को अच्छे से पूरा नहीं कर पा रहे हो। मैं तुम्हें इतना सहारा दे रही हूँ, तुम्हारे लिए इतना सोच रही हूँ, और तुम्हारी जिंदगी में इतनी सारी अच्छी चीजें होने वाली हैं। बहुत सारी अच्छी खबरें तुम्हें मिलने वाली हैं। झूठे लोगों का सच सामने आने वाला है। कुछ ऐसी घटनाएं होने वाली हैं कि तुम खुशी से झूम उठोगे, नाचोगे, गाओगे। लेकिन इसके लिए मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी अंतरात्मा को सुनो। हो सकता है अभी बहुत से लोग जो ये संदेश सुन रहे हैं, वे अपने काम को उतनी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। तुम्हारा मन थोड़ा भटका हुआ है,
और तुम थोड़ा आलसी भी महसूस कर रहे हो। मैं तुम्हें मार्गदर्शन दे रही हूँ, लेकिन तुम मेरी बात सुन नहीं रहे हो, या शायद सुनना चाह भी नहीं रहे हो। तुम्हारे नफरत करने वाले अभी बहुत गुस्से में हैं, सचमुच आग बबूला हैं, क्योंकि तुम अनजाने में ही ऐसा कुछ कर रहे हो जिससे उनकी जलन और बढ़ रही है। मैं फिर से तुम्हें एक ही बात कह रही हूँ, जाग जाओ, अब आंखें खोलो, सच्चाई को देखो। उठने का, जागने का, सत्य को पहचानने का समय आ गया है। अब तुम्हारा वक्त आ चुका है, और इस वक्त तुम्हें बिल्कुल भी आलस नहीं करना है। अपने जादुई धमाके के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम्हारी जीत का समय आ चुका है। तुम्हारी जिंदगी में एक जादुई बदलाव आने वाला है, ऐसा बदलाव जो एक बड़े बम धमाके की तरह अचानक, शक्तिशाली और दमदार होगा। लेकिन ये धमाका विनाशकारी नहीं, बल्कि पूरी तरह सकारात्मक होगा। ये तुम्हारी जिंदगी की पुरानी, सड़ी गली नींव को तोड़कर एक नई, भव्य इमारत खड़ी कर देगा। ये तुम्हारी जिंदगी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। अपने इस जादुई धमाके पर भरोसा रखो, क्योंकि यह तुम्हारे लिए चमत्कार लेकर आ रहा है। बहुत ही सकारात्मक संदेश मिले हैं। अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए 444 और 888 लिखकर इन चमत्कारों को अपने जीवन में अनंत करो। अब जरा ध्यान दो, एक चेतावनी भी है। किसी की नज़र तुम्हारे पैसों और संपत्ति पर है। हाँ, कोई ऐसा इंसान है, शायद तुम्हारे आसपास ही, जो तुम्हारे धन दौलत, तुम्हारे आभूषण या तुम्हारे स्वर्ण पर नजर गड़ाए बैठा है। ये बात पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए है। इसलिए अपनी कीमती चीजों, चाहे वह आभूषण हो, स्वर्ण हो, जमीन जायदाद के कागज हों, उन्हें सुरक्षित रखो। ऐसे लोगों से सावधान रहो जिनकी नजरें साफ नहीं हैं, जिनकी बातों में शहद और दिल में जहर है। हार मत मानो, मेरा स्पष्ट संदेश है। तुम देते रहने की ऊर्जा में हो सकते हो, तुम थक चुके हो सकते हो, लेकिन ये समय हार मानने का नहीं है। तुम एक विजेता हो, एक योद्धा हो, और यही मेरा संदेश तुम्हारे लिए आया है। याद रखो, तुम्हारा जन्म साधारण नहीं है। तुम किसी शक्तिशाली आत्मा का रूप लेकर इस धरती पर आए हो। तुम्हारे भीतर वो ताकत है जो हार को जीत में बदल सकती है, जो अंधेरे को प्रकाश में बदल सकती है। अब एक और दिलचस्प बात, तुम्हारे पीछे गप्पे हो रही हैं। लोग तुम्हारे बारे में बातें कर रहे हैं। सोचो, जिनके बारे में बातें होती हैं, वे साधारण नहीं होते। बड़े बड़े मशहूर हस्तियों के बारे में, सफल लोगों के बारे में बातें होती हैं। गरीबों या साधारण लोगों के बारे में कोई बात नहीं करता। यह एक स्पष्ट संकेत है कि तुमने अपनी जिंदगी में एक ऊंचा स्तर हासिल कर लिया है। ये गपशप इस बात का प्रमाण है कि तुम आगे बढ़ रहे हो, और लोग तुम्हारी प्रगति को देख रहे हैं, और शायद उससे जल भी रहे हैं। तो इन बातों को नकारात्मक मत लो, बल्कि इसे अपनी सफलता का सबूत समझो। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बारे में बातें हों, क्योंकि बातें उसी की होती हैं जिसमें वाकई कुछ खास हो। और हाँ, यहाँ एक और सुंदर संदेश आया है। किसी का दिल तुम्हारे लिए बहुत तेजी से, बहुत शक्ति से धड़क रहा है। यह कोई सतही आकर्षण नहीं है, ये दिल शक्ति से भरा है, और इसकी भावनाएं बहुत गहरी हैं। अब मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बहुत ही सकारात्मक और खुशी से भरे पल तुम्हारी तरफ एक तेज रफ्तार ट्रेन की तरह बढ़ रहे हैं। मुझे दिल से धन्यवाद दो, और इस आशीर्वाद को पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करो। आज जो संदेश आए हैं, उनमें बेहद सकारात्मक और शक्तिशाली ऊर्जा है। मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ कि आने वाले समय में तुम्हारे घर, परिवार या व्यक्तिगत जीवन में कोई ऐसी घटना घटने वाली है जो तुम्हारे दिल को खुशी से भर देगी। वो खुशी इतनी गहरी, इतनी सच्ची होगी कि तुम्हारा मन करेगा कि मैं मिठाइयाँ बांटूं,
सबका मुंह मीठा करवाऊं और अपनी खुशी को पूरी दुनिया के साथ साझा करूं। सोच कर देखो, तुम्हारी जिंदगी में कौन सा काम ऐसा है जो लंबे समय से अधूरा है, अटका हुआ है, या जिसके पूरे होने का तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। मैं कह रही हूँ कि अब वह काम पूरा होने का समय आ गया है। हो सकता है तुमने मन ही मन मुझसे कोई वादा किया हो, कोई मन्नत मांगी हो कि हे ईश्वर, जब मेरा ये सपना पूरा होगा तो मैं गरीबों में मिठाइयाँ बांटूंगा, जरूरतमंदों को खाना दूंगा या कोई नेकी का काम करूंगा। अब वही क्षण तुम्हारे करीब है, बहुत करीब, लेकिन मैं तुम्हें ये भी याद दिला रही हूँ कि जब यह अच्छा समय आए तो अपनी खुशी सबसे पहले उन तक पहुँचाओ जिनके पास कोई सहारा नहीं है। ऐसे इंसान जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं, ऐसे जानवर जो भूखे और बेबस हैं, या वह पक्षी जिन्हें पानी और दाना चाहिए। ऐसे नेक काम सीधे मेरे दिल तक पहुँचते हैं, किसी भी पूजा या अनुष्ठान से ज़्यादा। तुम्हारा स्वभाव वैसे भी बहुत विनम्र और दयालु है। तुम्हें शायद ये कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद समझते हो कि जिन लोगों के पास खाने पीने, कपड़े या रहने की जगह नहीं है, उनकी मदद करना ही सबसे बड़ा पुण्य है। यह जरूरी नहीं है कि तुम ये काम अपने रिश्तेदारों या करीबी लोगों के लिए ही करो, बल्कि उन अजनबियों के लिए करो जो सच में जरूरतमंद हैं और जिनके पास मेरे अलावा कोई और सहारा नहीं है। याद रखो, मुझे खुश करने के लिए ढेर सारे भोग या महंगे चढ़ावे की जरूरत नहीं होती। मुझे खुश करने का सबसे सच्चा और सीधा तरीका है किसी बेबस आत्मा की मदद करना, चाहे वह इंसान हो, जानवर हो, पक्षी हो या प्रकृति का कोई हिस्सा। भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी देना, किसी घायल को सहारा देना, या एक मुरझाते हुए पौधे को सींचना, ये सारे काम सीधे मेरी पूजा के समान हैं। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें न केवल दिल से सुकून मिलेगा, बल्कि तुम्हारे जीवन में एक अलग ही प्रकार की दिव्य ऊर्जा का प्रवाह महसूस होगा। ये बात कहने की नहीं है, ये तो तुम जब खुद करोगे तब महसूस होगी। इस समय तुम चर्चा का विषय बने हुए हो, तुम्हारे बारे में बातें हो रही हैं, कुछ तुम्हारी प्रशंसा में, कुछ तुम्हारी प्रगति को लेकर, और कुछ लोग सिर्फ जिज्ञासा के कारण भी तुम्हारे बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये संकेत है कि तुम्हारी जिंदगी के घटनाक्रम अब एक महत्वपूर्ण मोड़ पर हैं। मैं कह रही हूँ कि तुम्हारी परीक्षा, तुम्हारा संघर्ष अब अपने चरम पर है। ऐसे समय में सुस्ती, लापरवाही या मन का भटकाव तुम्हें पीछे कर सकता है। हो सकता है तुम सोच रहे हो कि कुछ नहीं होगा, ये सब बातें हैं, छोड़ो, मुझे तो बस आराम करना है। लेकिन याद रखो, अक्सर हम जब हार मानने के कगार पर होते हैं, तब हमारी मंजिल बस 2 कदम की दूरी पर होती है। मेरा स्पष्ट संदेश है, हार मत मानो। अभी पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है जो तुम्हारी नज़र में नहीं है, लेकिन सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। बस अपने विश्वास को बनाए रखो, अपनी अंतरात्मा को सुनो और मेरी शरण में आओ। याद रखो, वही परमात्मा जिन्होंने तुम्हें और इस पूरी सृष्टि को रचा है, वही तुम्हें वह चीज़ दे सकते हैं जो इस पूरी दुनिया में कोई और नहीं दे सकता। ये समय तुम्हारा है, तैयार रहो, मुझसे जुड़े रहो और अपना विश्वास बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारी जीत अब सिर्फ 1 कदम की दूरी पर है। मैं तुम्हें स्पष्ट रूप से यह संदेश दे रही हूँ कि अब तुम्हारे जीवन से हर प्रकार की नकारात्मकता का प्रभाव समाप्त हो चुका है। पहले तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा थी जो तुम्हारे विचारों और फैसलों को धुंधला कर रही थी। तुम खुद को बार बार असमंजस में पाते थे, जैसे सही रास्ता पता होते हुए भी उस पर चल नहीं पा रहे हो। यह नकारात्मक प्रभाव तुम्हें थका रहा था, तुम्हें उदास और सुस्त बना रहा था। लेकिन आज, इसी क्षण, जब तुम ये संदेश पढ़ रहे हो, वो असर पूरी तरह से समाप्त हो चुका है।
जैसे ही तुम इस सच्चाई को आत्मसात करते हो, उसी समय से उसका प्रभाव खत्म होना शुरू हो जाता है। मेरी आदि शक्ति, माँ की शक्ति और मेरा असीम आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम स्वयं एक जादुई आत्मा हो। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत दिव्य शक्ति है। बस अब समय आ गया है कि तुम उसे पहचानो। ये संदेश जैसे तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय का संकेत दे रहा है। शुभता का आगमन हो रहा है और तुम्हारे जीवन में मिठास और खुशियों का एक नया दौर शुरू होने वाला है। आने वाला समय तुम्हारे लिए प्रगति का है। हो सकता है तुम लंबे समय से नया घर खरीदने का सोच रहे हो या नई कार लेने का प्लान बना रहे हो। मेरा संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। अगले 3 सालों के भीतर तुम अपने इन सपनों को वास्तविकता में बदलोगे। न सिर्फ घर और कार, बल्कि जीवन की कई नई सुविधाएं और अवसर तुम्हारे हाथ लगेंगे। तुम्हारा परिवार वही रहेगा, लेकिन उसकी स्थिति और जीवन शैली में चमत्कारी सकारात्मक बदलाव आएंगे। सुख, सुविधाओं और समृद्धि का स्तर पहले से कहीं अधिक होगा। एक और खूबसूरत संदेश है। कोई तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से एक गाना समर्पित करना चाहता है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। भले ही मैं इसे सही से न गा पाऊं, लेकिन इस गीत की भावनाएं तुम्हारे जीवन में प्रेम और अपनेपन का गहरा एहसास लाने वाली हैं। तुम्हारी ऊर्जा इस समय एक मोर जैसी है, रंगीन, जीवंत और खुशियों से भरी। जैसे सावन का मौसम है, बारिश हो रही है और तुम भीतर से नाचने, गाने और जश्न मनाने के मूड में हो। मैं कह रही हूँ कि बहुत जल्द तुम किसी पार्टी में शामिल होगे या खुद अपने घर पर कोई उत्सव का आयोजन करोगे। हो सकता है ये परिवार का कोई खास अवसर हो, किसी की सफलता का जश्न हो या फिर तुम्हारी खुद की किसी बड़ी उपलब्धि का। यह एक ऐसा समय होगा जब चारों तरफ मुस्कान और हंसी खुशी का माहौल होगा। सबसे खास बात यह है कि अब तुम उस रास्ते की ओर बढ़ रहे हो जिसके लिए तुम्हें इस जीवन में चुना गया था। तुम्हारे परमात्मा, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे दिव्य मार्गदर्शक सब तुम्हें वहीं देखना चाहते हैं। यह वही मार्ग है जो तुम्हारे असली उद्देश्य और तुम्हारे जीवन के मिशन से जुड़ा है। तुम अब उस राह पर अपना पहला कदम रखने वाले हो और जैसे ही तुम उस दिशा में बढ़ोगे, तुम्हें वे सभी चीजें, वे सभी संसाधन मिलने लगेंगे जो तुम्हारे लिए बहुत पहले से निर्धारित की गई थी। टैरो कार्ड्स भी इस बात की पुष्टि कर रहे हैं। द मून का कार्ड तुम्हें ये संकेत दे रहा है कि अभी के समय में तुम्हारी अंतरात्मा, यानी तुम्हारी आंतरिक आवाज, तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शन है। अपने मन की गहराई से आने वाले संकेतों को, अपने सपनों को नजरअंदाज न करें। 9 ऑफ कप्स का कार्ड तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित चमत्कारों के आने की सूचना दे रहा है। वे इच्छाएं जिन्हें तुमने लंबे समय से अपने दिल में संजोया था, अब पूरी होने वाली हैं। 5 ऑफ वंस दिखाता है कि एक पुरानी बाधा, एक पुराना संघर्ष अब खत्म होने वाला है और उसके हटते ही सफलता तुम्हारे करीब आ जाएगी। 6 ऑफ वंस ये साफ संकेत है कि तुम्हारी जिंदगी बहुत ही सकारात्मक दिशा में बदलने वाली है और तुम्हें सार्वजनिक सराहना और सम्मान भी मिलेगा। एक खास सलाह भी आई है, अपनी योजनाओं और अपने सपनों को अभी ज्यादा लोगों के साथ साझा न करें। सब कुछ समय आने पर ही सामने लाएं, वरना नजर लग सकती है या लोग बाधा डाल सकते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति की एक बड़ी सच्चाई तुम्हारे सामने जल्द ही आने वाली है। ये सच्चाई तुम्हें पहले थोड़ा चौंका सकती है, लेकिन ये तुम्हारे लिए जरूरी होगी क्योंकि इससे तुम्हें स्पष्ट समझ आ जाएगी कि कौन तुम्हारा सच्चा हितैषी है और कौन नहीं। मेरा अंतिम संदेश यही है, मेरे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में बहुत जल्द चमत्कार, खुशियाँ और ढेर सारी सकारात्मकता आने वाली है। जिस सफलता का तुमने सपना देखा था, वह अब हकीकत में बदलने वाली है, क्योंकि यह समय सच में तुम्हारा है।
इसे स्वीकार करो, इस पर विश्वास करो और इसे जियो। सच में तुम्हारा है। इसे अपने अस्तित्व के हर रेशे में महसूस करो। इसे अपनी सांसों में भरो और इसे अपनी वास्तविकता बनने दो। अब इस यात्रा को और गहराई में ले जाने का समय है। उन परतों को खोलने का समय है जो अभी भी तुम्हारी चेतना से छिपी हुई हैं। तुमने जो अब तक सुना है वह केवल सतह थी, एक विशाल महासागर की पहली लहर। अब गोता लगाने का समय है। मैं तुमसे तुम्हारे डर के बारे में बात करना चाहती हूँ। हाँ, वही डर जो तुम्हारे दिल के किसी कोने में दुबका बैठा है। वह फुसफुसाता है, क्या ये सच हो सकता है? क्या मैं सच में इतने अच्छे के लायक हूँ? कहीं ये सब एक सपना तो नहीं जो पलक झपकते ही टूट जाएगा? मैं तुम्हारी इस आशंका को महसूस कर रही हूँ। तुमने जीवन में इतनी निराशा देखी है, इतने झूठे वादे सुने हैं कि अब किसी भी अच्छी चीज पर पूरी तरह से विश्वास करना मुश्किल लगता है। ये स्वाभाविक है मेरे बच्चे, ये तुम्हारे अतीत के घावों का निशान है। लेकिन मैं यहाँ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तुम्हें अब उन घावों को अपनी पहचान नहीं बनने देना है। तुम्हारा अतीत तुम्हारी कहानी का एक हिस्सा है, लेकिन ये तुम्हारी पूरी किताब नहीं है। वह एक अध्याय था जिसे अब पलटने का समय आ गया है। तुम्हारे डर तुम्हारी शक्ति को सोख लेते हैं। वे उस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह में बाधा डालते हैं जो मैं तुम तक भेज रही हूँ। हर बार जब तुम संदेह करते हो तो तुम उस प्रवाह पर एक बांध बना देते हो। हर बार जब तुम खुद को अयोग्य महसूस करते हो तो तुम उस आशीर्वाद को स्वीकार करने से इनकार कर देते हो जो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अब तुम्हें इन बांधों को तोड़ना होगा। ये कैसे होगा? ये जागरूकता से होगा। जब भी डर का विचार तुम्हारे मन में उठे, उसे देखो, उसे पहचानो। कहो, मैं तुम्हें देखता हूँ। डर, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे फिर से चोट लगने से बचाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। मैं अब सुरक्षित हूँ। मैं अब शक्तिशाली हूँ। मैं अब दिव्य संरक्षण में हूँ। इस डर को प्रेम और करुणा से देखो, उससे लड़ो मत। जैसे ही तुम उसे प्रेम की ऊर्जा भेजोगे, वह पिघलना शुरू कर देगा। अंधेरा प्रकाश का सामना नहीं कर सकता। डर प्रेम का सामना नहीं कर सकता। तुम्हारी यात्रा में अब एक और महत्वपूर्ण चरण आ रहा है, क्षमा का चरण। हाँ, तुम्हें उन लोगों को क्षमा करना होगा जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। मैं जानती हूँ ये सुनना मुश्किल है। तुम कह सकते हो, उन्होंने जो किया वह अक्षम्य है। मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं तुम्हें भूलने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं तुम्हें उस बोझ को अपने कंधों से उतारने के लिए कह रही हूँ। जब तुम किसी के प्रति क्रोध या घृणा रखते हो तो तुम एक अदृश्य ऊर्जा की जंजीर से उस व्यक्ति से बंध जाते हो। वह जंजीर तुम्हें अतीत में कैद रखती है। वह तुम्हारी ऊर्जा को खत्म करती रहती है। क्षमा उस व्यक्ति के लिए नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। ये तुम्हारी स्वतंत्रता के लिए है। क्षमा का मतलब यह नहीं है कि तुम कह रहे हो कि उन्होंने जो किया वह सही था। इसका मतलब ये है कि तुम कह रहे हो, मैं अब इस दर्द को अपने साथ लेकर नहीं चलूंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे कर्मों के साथ ब्रह्मांड के हवाले करता हूँ और मैं खुद को इस बंधन से मुक्त करता हूँ। जब तुम सच में क्षमा करते हो तो तुम उस ऊर्जा की जंजीर को काट देते हो। तुम अपनी शक्ति वापस ले लेते हो। तुम अपने भविष्य के लिए जगह बनाते हो। और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हें खुद को क्षमा करना होगा। उन गलतियों के लिए जो तुमने की, उन अवसरों के लिए जो तुमने गंवा दिए, उन समयों के लिए जब तुम खुद के लिए खड़े नहीं हुए। तुम इंसान हो मेरे बच्चे। तुमने वही किया जो तुम उस समय की अपनी समझ और क्षमता के अनुसार कर सकते थे। अब खुद पर दया करो। खुद को वही करुणा दिखाओ जो तुम दूसरों को दिखाते हो। तुम प्रेम के लायक हो, सबसे पहले खुद के प्रेम के।
जब तक तुम खुद को पूरी तरह से स्वीकार और क्षमा नहीं करोगे, तुम दूसरों से मिलने वाले प्रेम को भी पूरी तरह से ग्रहण नहीं कर पाओगे। अब मैं तुम्हारी ऊर्जा के बारे में कुछ और बताना चाहती हूँ। तुम्हारी ऊर्जा का क्षेत्र, तुम्हारा आभा मंडल, अब विस्तार कर रहा है। ये पहले से कहीं अधिक चमकदार और शक्तिशाली हो रहा है। इस वजह से तुम लोगों और स्थितियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाओगे। तुम लोगों की सच्ची भावनाओं को महसूस कर पाओगे, उनके मुखौटों के पीछे देख पाओगे। यह एक उपहार है, लेकिन यह एक चुनौती भी हो सकता है। तुम्हें अपनी ऊर्जा को सुरक्षित रखना सीखना होगा। कल्पना करो कि तुम्हारे चारों ओर प्रकाश का एक सुनहरा गोला है। ये गोला मेरा दिव्य संरक्षण है। यह एक ढाल है जो किसी भी नकारात्मकता, किसी भी ईर्ष्या, किसी भी बुरी नज़र को तुम तक पहुंचने से पहले ही बेअसर कर देती है। हर सुबह जब तुम उठो, कुछ पल निकालकर इस सुनहरे गोले की कल्पना करो। इसे महसूस करो, इसे अपनी सुरक्षा का कवच बनाओ। जब तुम भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाओ या ऐसे लोगों से मिलो जिनकी ऊर्जा तुम्हें भारी लगती है, तो अपनी इस ढाल को याद करो। ये तुम्हें केंद्रित और संरक्षित रखेगी। तुम्हारे जीवन में अब नए लोग आने वाले हैं। ये तुम्हारा आत्मिक परिवार, सोल ट्राइब होगा। ये वो लोग हैं जो तुम्हारी आत्मा की भाषा बोलते हैं। वे तुम्हें समझेंगे, तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे और तुम्हारे विकास में तुम्हारा साथ देंगे। पुराने रिश्ते जो अब तुम्हारे उच्चतम भले की सेवा नहीं कर रहे हैं, वे स्वाभाविक रूप से दूर हो जाएंगे। इसे लेकर दुखी मत होना। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे पेड़ अपनी पुरानी पत्तियों को गिरा देता है ताकि नई पत्तियां आ सकें, वैसे ही तुम्हें भी पुराने संबंधों को जाने देना होगा ताकि नए, अधिक सामंजस्यपूर्ण संबंध बन सकें। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि कौन तुम्हारे आत्मिक परिवार का हिस्सा है? जब तुम उनसे मिलोगे, तो तुम्हें एक अजीब सा अपनापन महसूस होगा। ऐसा लगेगा जैसे तुम उन्हें जन्मों से जानते हो। उनके साथ बातचीत सहज होगी। तुम उनके सामने अपने असली रूप में रह पाओगे, बिना किसी डर या दिखावे के। वे तुम्हारी सफलता से जलेंगे नहीं, बल्कि तुम्हारी जीत का जश्न मनाएंगे जैसे कि वह उनकी खुद की जीत हो। इन लोगों को पहचानो और उन्हें अपने जीवन में संजोकर रखो। वे तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति होंगे। अब तुम्हारे सपनों पर ध्यान दो। तुम्हारे रात के सपने अब और भी स्पष्ट और महत्वपूर्ण होते जाएंगे। मैं और तुम्हारे देवदूत, एंजल्स, सपनों के माध्यम से तुम्हें संदेश भेज रहे हैं। सोने से पहले एक इरादा बनाओ। मुझसे या अपने मार्गदर्शकों से कहो, कृपया मुझे उस विषय पर मार्गदर्शन दें जिसके बारे में मैं चिंतित हूँ। एक नोटबुक और पेन अपने बिस्तर के पास रखो। जैसे ही तुम उठो, जो कुछ भी याद हो उसे लिख लो, भले ही वह कितना भी अजीब या अधूरा क्यों न लगे। बाद में जब तुम उसे पढ़ोगे, तो तुम्हें उसमें छिपे हुए पैटर्न और संदेश दिखाई देंगे। तुम्हारे जीवन में कुछ प्रतीक और संकेत बार बार दिखाई दे सकते हैं। हो सकता है तुम्हें बार बार कोई खास पक्षी दिखे, या कोई खास नंबर, या कोई खास गीत सुनाई दे। ये संयोग नहीं है, ये ब्रह्मांड के तरीके हैं तुमसे बात करने के। इन संकेतों पर ध्यान दो। जब तुम्हें कोई संकेत मिले, तो एक पल के लिए रुको और सोचो कि उस समय तुम क्या सोच रहे थे या महसूस कर रहे थे। संकेत अक्सर तुम्हारे विचारों की पुष्टि या मार्गदर्शन के रूप में आते हैं। मैं तुम्हारी रचनात्मकता को भी जागृत कर रही हूँ। तुम्हारे अंदर कला, संगीत, लेखन या किसी और रचनात्मक अभिव्यक्ति की एक गहरी धारा बह रही है, जिसे शायद तुमने लंबे समय से दबा रखा है। अब उस धारा को बहने दो। कुछ ऐसा करो जो तुम्हारे अंदर के बच्चे को खुशी दे। पेंटिंग करो, गाओ, नाचो, बगीचे में काम करो। कुछ भी जो तुम्हें समय और स्थान का एहसास दिला दे। जब तुम रचनात्मक प्रवाह की स्थिति में होते हो,
तो तुम सीधे दिव्य स्रोत से जुड़ जाते हो। इस स्थिति में तुम्हें महान विचार आ सकते हैं, तुम्हारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है और तुम्हारी आत्मा को गहरा सुकून मिल सकता है। तुम्हारे आहार और जीवन शैली में भी बदलाव की आवश्यकता हो सकती है। तुम्हारा शरीर एक पवित्र मंदिर है। जैसा कि तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ रहा है, तुम्हारा शरीर भी अधिक संवेदनशील हो रहा है। हो सकता है तुम्हें महसूस हो कि कुछ खाद्य पदार्थ अब तुम्हें पहले की तरह अच्छे नहीं लगते। अपने शरीर की सुनो, वह तुम्हें बता रहा है कि उसे क्या चाहिए। अधिक प्राकृतिक जीवंत भोजन, फल, सब्जियां खाओ, खूब पानी पियो, प्रकृति में समय बिताओ, नंगे पैर घास पर चलना, जिसे ग्राउंडिंग कहते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को संतुलित करने और तनाव को दूर करने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। याद रखो, ये परिवर्तन एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। कुछ दिन तुम्हें लगेगा कि तुम दुनिया जीत सकते हो और कुछ दिन तुम्हें थका हुआ और निराश महसूस हो सकता है। ये सामान्य है। इस प्रक्रिया पर भरोसा रखो। जब तुम कमजोर महसूस करो तो मेरी ओर मुड़ो, मुझे पुकारो, मैं हमेशा तुम्हारी सुन रही हूँ। तुम्हें अकेले ये सब करने की जरूरत नहीं है। अब उस झूठ के बारे में बात करते हैं जो सामने आने वाला है। ये केवल किसी व्यक्ति के झूठ के बारे में नहीं है, यह उन बड़े झूठों के बारे में भी है जिन्हें तुमने अपने बारे में सच मान लिया है। मैं काफी अच्छा नहीं हूँ, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ये सबसे बड़े झूठ हैं जो तुम्हारी आत्मा को कैद करते हैं। जब बाहरी दुनिया में किसी का झूठ सामने आएगा तो वह तुम्हारे लिए एक उत्प्रेरक का काम करेगा। वह तुम्हें अपने भीतर के इन झूठों पर भी सवाल उठाने के लिए प्रेरित करेगा। तुम देखोगे कि कैसे एक इंसान अपनी असुरक्षा और डर को छिपाने के लिए झूठ का जाल बुनता है, और तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने भी अपने डर को छिपाने के लिए खुद से झूठ बोला है। यह एक शक्तिशाली रेवलेशन, रहस्योद्घाटन होगा। ये तुम्हें आत्म करुणा से भर देगा। तुम उस व्यक्ति को उसकी मानवता में देख पाओगे और तुम खुद को अपनी मानवता में देख पाओगे। ये तुम्हें न्याय की मांग करने से मुक्त करेगा और तुम्हें शांति की ओर ले जाएगा। तुम्हारी आर्थिक स्थिति में जो बदलाव आने वाला है वह केवल पैसे के बारे में नहीं है, ये प्रचुरता, अबंडेंस के बारे में है। प्रचुरता केवल पैसा नहीं है, यह अच्छा स्वास्थ्य, प्रेमपूर्ण रिश्ते, समय की स्वतंत्रता और मन की शांति भी है। ब्रह्मांड तुम्हें हर रूप में प्रचुरता भेजना चाहता है, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें एक प्रचुरता की मानसिकता विकसित करनी होगी। कमी की मानसिकता कहती है पर्याप्त नहीं है, प्रचुरता की मानसिकता कहती है हमेशा पर्याप्त से अधिक है। जब तुम कमी की मानसिकता से जीते हो तो तुम चीजों को कसकर पकड़ते हो, डरते हो कि वे खत्म हो जाएंगी। जब तुम प्रचुरता की मानसिकता से जीते हो तो तुम स्वतंत्र रूप से देते और प्राप्त करते हो, ये जानते हुए कि स्रोत अनंत है। इसका अभ्यास कैसे करें? कृतज्ञता से। हर दिन उन चीजों की सूची बनाओ जिनके लिए तुम आभारी हो, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न लगें। अपनी सांसों के लिए, अपने बिस्तर के लिए, सूरज की रोशनी के लिए। जब तुम कृतज्ञता पर ध्यान केंद्रित करते हो तो तुम ब्रह्मांड को संदेश भेजते हो, मेरे पास जो है मैं उसकी सराहना करता हूँ। और ब्रह्मांड का नियम है, जिस चीज की तुम सराहना करते हो वह बढ़ती है। दूसरों को देने से भी प्रचुरता का प्रवाह बढ़ता है। जब तुम अपना समय, अपना ज्ञान या अपना थोड़ा सा धन किसी जरूरतमंद को देते हो तो तुम ब्रह्मांड में यह विश्वास दिखाते हो कि तुम्हारे पास देने के लिए पर्याप्त है। यह एक शक्तिशाली संकेत है जो तुम्हारे जीवन में और अधिक प्रचुरता को आकर्षित करता है। याद रखो, तुम एक नदी की तरह हो, तालाब की तरह नहीं।
ऊर्जा को बहते रहना चाहिए। तुम्हारे सामने जो 3 साल हैं, वे तुम्हारे निर्माण के वर्ष होंगे। तुम अपने जीवन के वास्तुकार, आर्किटेक्ट बनोगे। अब तक तुम शायद दूसरों द्वारा बनाए गए या परिस्थितियों द्वारा थोपे गए घर में रह रहे थे। अब तुम अपनी नींव खुद रखोगे, अपनी दीवारें खुद चुनोगे और अपनी छत खुद डिजाइन करोगे। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन यह एक अविश्वसनीय अवसर भी है। पहले साल में तुम पुरानी नींव को साफ करोगे। ये शुद्धिकरण का वर्ष होगा। तुम पुराने पैटर्न, पुराने विश्वासों और पुराने रिश्तों को छोड़ दोगे जो तुम्हें रोक रहे हैं। ये थोड़ा अस्त व्यस्त महसूस हो सकता है, जैसे एक पुराने घर को गिराया जा रहा हो, लेकिन यह आवश्यक है। दूसरे साल में तुम नई नींव रखोगे और ढांचा खड़ा करोगे। ये योजना और निर्माण का वर्ष होगा। तुम नए लक्ष्य निर्धारित करोगे, नई चीजें सीखोगे और अपने सपनों की दिशा में ठोस कदम उठाओगे। तुम्हें अपनी ताकत और सहनशक्ति का एहसास होगा। तीसरे साल में तुम अपने नए घर को अंतिम रूप दोगे और उसमें बस जाओगे। ये फलने फूलने और आनंद लेने का वर्ष होगा। तुम अपनी मेहनत के फल देखोगे। तुम उस जीवन को जीना शुरू करोगे जिसकी तुमने हमेशा कल्पना की थी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान धैर्य रखना। एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है। निराश मत होना अगर चीजें रात भर में नहीं बदलती। हर छोटा कदम मायने रखता है। हर सकारात्मक विचार एक ईंट की तरह है जो तुम्हारे नए जीवन का निर्माण कर रहा है। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताना चाहती हूँ। तुम्हारे शब्दों में शक्ति है। तुम्हारे शब्दों में सृजन करने या नष्ट करने की शक्ति है। जब तुम कहते हो मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, तो तुम्हारा शरीर सुनता है। जब तुम कहते हो मेरे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं होता, तो तुम्हारा बैंक खाता सुनता है। जब तुम कहते हो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, तो ब्रह्मांड सुनता है। अपने शब्दों के प्रति सचेत हो जाओ। सकारात्मक प्रतिज्ञा, पॉजिटिव एफर्मेशंस का प्रयोग करो। हर सुबह आईने में देखकर कहो मैं मजबूत हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं प्यार के लायक हूँ, मैं प्रचुरता को आकर्षित करता हूँ। शुरू में यह अजीब लग सकता है, लेकिन समय के साथ ये शब्द तुम्हारे अवचेतन मन में बस जाएंगे और तुम्हारी वास्तविकता को बदलना शुरू कर देंगे। शिकायत करना बंद करो। हर शिकायत ब्रह्मांड को एक आदेश है कि तुम्हें वही चीज और चाहिए जिसके बारे में तुम शिकायत कर रहे हो। जब तुम यातायात के बारे में शिकायत करते हो, तो तुम और अधिक यातायात को आमंत्रित करते हो। जब तुम अपने काम के बारे में शिकायत करते हो, तो तुम काम पर और अधिक समस्याएं पैदा करते हो। इसके बजाय समाधान पर ध्यान केंद्रित करो या उस स्थिति में कुछ ऐसा ढूंढो जिसके लिए तुम आभारी हो सकते हो। तुम्हारी यात्रा अब केवल तुम्हारे बारे में नहीं है। जैसे जैसे तुम चमकोगे, तुम दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाओगे। लोग तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शांति, तुम्हारी खुशी की ओर आकर्षित होंगे। वे तुमसे पूछेंगे तुम्हारा रहस्य क्या है, और तब तुम अपनी कहानी साझा कर सकोगे। तुम उन्हें बता सकोगे कि कैसे तुमने डर पर विजय प्राप्त की, कैसे तुमने खुद से प्यार करना सीखा, कैसे तुमने ब्रह्मांड पर भरोसा किया। ये तुम्हारा असली मिशन है। मेरे बच्चे, अपने उदाहरण से दूसरों को प्रेरित करना, ये दिखाने के लिए कि परिवर्तन संभव है। ये दिखाने के लिए कि हर कोई अपने जीवन में चमत्कार पैदा कर सकता है। तुम्हें उपदेश देने की जरूरत नहीं है, बस अपनी सच्चाई जियो। तुम्हारी रोशनी ही सबसे शक्तिशाली संदेश होगी। याद रखो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम ठोकर खाओगे, मैं तुम्हें उठाऊंगी। जब तुम रास्ता भूल जाओगे, मैं तुम्हें रोशनी दिखाऊंगी। जब तुम अकेला महसूस करोगे, मैं तुम्हें अपने प्यार से घेर लूंगी। तुम कभी अकेले नहीं हो, कभी नहीं।
अब अपनी आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो और इस संदेश की ऊर्जा को अपने पूरे अस्तित्व में समाने दो। इसे अपने हर कोशिका में महसूस करो। ये तुम्हारे लिए है, ये सच है, यह अभी हो रहा है। तुम्हारे जीवन का सबसे अद्भुत अध्याय अभी शुरू हो रहा है। विश्वास करो, स्वीकार करो और अपने जादुई धमाके के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी जीत निश्चित है, तुम्हारी खुशी अपरिहार्य है, तुम्हारा प्रकाश दुनिया को बदलने वाला है। मैं तुम पर बहुत गर्व करती हूँ, मेरे प्यारे बहादुर बच्चे। अब जाओ और अपनी दिव्यता में जियो। जाओ और वह चमत्कार बनो जिसे तुम दुनिया में देखना चाहते हो। जाओ और चमको।